औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद खातमिल नबीन व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, एक बार फिर भी आप दोस्तों के सामने पेशी खिदमत हाजिर हुआ हूँ एक नए उन्वान, नए मौजू, नए मुद्दा, नए चैप्टर के साथ। आज का मौजू है अज़ादारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मौजूद सामीन हज़रात, अज़ादारी आप लोगों ने देखी होगी हमारे मुल्क पाकिस्तान में कि किस तरह लोग अज़ादारी करते हैं और ये नहीं समझते और ना ही पता है कि अज़ादारी क्या है। तो मौजूद सामीन हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ कि अज़ादारी क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ादारी अरबी लफ्ज़ है जो अज़ा से लिया गया है। अज़ादारी अरबी लफ्ज़ है जो अज़ा से लिया गया है, जिसकी मीनिंग और माना ये है सख्ती, मुसीबत। तो ये जो मैंने आपको अज़ादारी की मीनिंग बताई, माना बताई, ये मफ्ताहुल लुगात मेरे हाथ में है, इसमें ये माना मौजूद है। और उसके अलावा मिसाली अज़ादारी सैयद शरफुद्दीन मूसवी, ये भी मेरे हाथ में मौजूद है। इसमें भी अज़ादारी की यही माना लिखी है कि गिरफ्तार करना, सख्ती, मुसीबत। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी मैं बताना चाहूँ कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में अज़ादारी के नाम पर जो खराफात, जो रसूमात आ रही है या कर रहे हैं, वो भी उनसे भी मैं आपको आगाही देता चलूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अज़ादारी क्या है जो हमारे पाकिस्तान में राइज है और चल रही है, इसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। अज़ादारी रवायती अंदाज में बड़े पैमाने पर आज़ादी के साथ अज़ादारी का आगाज बगदाद में 352 हिजरी में, हुकूमत आल बोया के ज़माने में 365 में मिस्र में फातमी के ज़माने में, और 914 में ईरान में सफवी के दौर इक़्तिदार में, और हिंदुस्तान में अमीर तैमूर के दौर में हुआ। इन बादशाहों के शिया होने की वजह से उनके दौर में आज़ादारी को इंतहाई फ़र्क मिला और अरसाबाद शियों को आज़ादी के साथ गम हुसैन मनाने और उनके दुश्मनों और कातलों से इज़हार नफ़रत का मौका मिला।
उसके बाद ये जो आप हमारे मुल्क पाकिस्तान में आज़ादारी के नाम पर खिलाफत हो रहे हैं, आजकल आज़ादारी में शबी साजी का बहुत ज़्यादा रवाज है। आयमा मासूम की शबी बनाना इंसान के जज्बा और अकीदात को सर्द कर देती है। हमारे यहाँ बड़े सगीर पाक व हिंद में आज़ादारी में जो शबी राज हैं उनमें ताबूत, अलम, जुलजना, हज़रत कासिम बिन हसन की मेहंदी की शबी वगैरह, इन शबियों को बनाने की इजाज़त किसी भी फुका ने नहीं दी। और ये जो हमारे पाकिस्तान व खुसूसन सिंध में जो अपने आप को शिया कहलाते हैं, यहाँ आज़ादारी का मज़हर एक ताबूत के पीछे चंद लोगों का रोना पीटना है। उनका कहना, हम इस अमल से ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे वक्त के इमाम मजलूम का ताबूत है और हम इसके मुसीबत में रो पीट रहे हैं। दुनिया का कोई भी आकिल बाशऊर इंसान, खास तौर पर गैर मुस्लिम, ये नहीं समझेगा कि इस जनाजे के पीछे जाने वाले इमाम हुसैन के मुसीबत मना रहे हैं, क्योंकि ये हर शख्स जानता है कि वाक़या करबला आज से तकरीबन 1400 साल पहले वजूद में आया है। तो फिर आज इस दौर में किसी इमाम का जनाजा उठाया जा रहा है। आप लोगों के सामने ये कुछ हवाले में बता रहा हूं। आपने कहाँ देखा है कि एक शख्स अपने महबूब तरीन अजीज के गम में तलवार अपने सर पर मारता हो और अपने सर से खून बहाता हो? किसी एतबार से ये काम आज़ादारी है, ये जाली काम है, ये वो चीज़ें हैं जो दीन का हिस्सा नहीं है। बेशक खुदा उन कामों से राजी नहीं है। ये जितने भी हवाले ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये हमारे पास इनकी किताबें मौजूद हैं। फलसफा आज़ादारी, सईद अली हुसैन खामनाई, राबर खामनाई, ये ईरान के सुप्रीम कमांडर लीडर हैं। इन्होंने भी लिखा है कि ये अमल नाजायज है। उसके अलावा अकायद व रसूमात शिया, सैयद अली शरफुद्दीन मूसवी, इसने भी यही हवाला लिखा है। और उसके अलावा आल बैत हिलाल मुश्किलात, डॉक्टर मोहम्मद तेजानी समावी, ये तीनों के बरेली आलिम थे, तहकीक के जरिए शिया हुए। इन्होंने भी ये लिखा है कि ये शिया का तरीका नहीं है। और क्यों सिर्फ महाराज माशिरा पर ही तवज्जो देते हैं और चंद कुमा लगाने वालों पर ही ज्यादा निगाह रहती है? हक ये है कि बाज़ शिया इन अमाल को अंजाम देते हैं जिनका असल दीन से कोई ताल्लुक नहीं। बाज़ आम ये ख्याल करते हैं कि कुमा जनी से खून बहाना खुदा से कुर्ब हासिल करने का जरिया है। और बाज़ तो इस आगे बढ़कर ये भी सो है कि जो शख्स ये अमाल अंजाम ना दे वो इमाम हुसैन दोस्त नहीं मानता, दोस्त नहीं रखता। जब मैं भी इन उमूर पर गौर करता हूँ, अगरचे हकीकी शिया हूँ, तो इस मंजर से मुतमईन नहीं हो पाता जो एक आम इंसान को मुनफरद और बदल कर देता है। आखिर इसके
क्या माना है कि एक नीम बरेना इंसान तलवार लेकर हुसैन हुसैन करता हो, अपने हाथ से खुद को मारे, वो अपने खून में ना आए। हैरत तो उस बात पर है कि इन अमाल और मरासिम आज़ादारी के थोड़ी देर बाद बजाय उसके गमज़दा नजर आए, हंसते खेलते मिठाइयाँ और फल खाते नजर आते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। और इससे बढ़कर बाद अफराद, बल्कि ज़्यादा अफराद को दीन से कोई लगाव नहीं होता। लिहाजा मैंने खुद कई मौक़ों पर बराह रास्त उन पर तनकीद की है और कहा है कि हमारा अमल अंधी तकलीफ से बढ़कर कुछ भी नहीं। हाँ, ये कुछ नासमझ शियों का अमल है। ये किताब आयुर्वेद हिलाल मुश्किलात, ये मेरे हाथों में है। ये जो मैंने अभी आपका हवाला बताया, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो हमारे 12 आइमा अमीरुल मोमिनीन से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक ये चैलेंज से कहता हूँ कि किसी भी इमाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला के मैदान में शहीद हुए, उसके बाद हमारे इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जद अलैहिस्सलाम हमारे चौथे इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम पाँचवें इमाम, किसी भी इमाम ने अपने दौर में करबला के बाद ये ताज़िए, ये ताबूत, ये जुलजना, ये घोड़े, किसी भी इमाम ने ये अमल नहीं किया। तो जो अपने आप को हकीकी शिया कहलाता है, अपने आप को आइमा का पैरोकार कहलाता है, तो उनसे गुजारिश है कि जिस तरह हमारे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने आज़ादारी की है और हमें हुक्म दिया है, उसी तरीके से हमें आज़ादारी करनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, बड़ी अफसोस के साथ बता रहा हूँ। हमारे यहाँ बड़े सगीर पाक व हिंद में आज़ादारी में जो शबी राइज हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो हकीकी आज़ादारी है, जो उसके पहलू हैं, जो हमें आइमा अलैहिस्सलाम से तरीका मिला है, उसके ऊपर एक नजर डालेंगे कि आइमा मासूम अलैहिस्सलाम ने हमें आज़ादारी किस तरह करने का हुक्म दिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, शुरू में आइमा के हाथों कायम की गई आज़ादारी का तरीका ये था कि निहायत सादा अंदाज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब बयान किए जाते थे। इमाम हुसैन के हरम मुतहर पर हाजिर होकर आपकी याद में गिरिया किया जाता था। जब आल गोया की हुकूमत के दौर में आज़ादारी नए रंग ढंग से मनाई जाने लगी, आज़ादारी के इज्तिमात मुनक्किद होने लगे। मुख्तलिफ खुतबों में आज़ादारी फैलने की वजह से उन खुतबों के रसूम और रिवाज इज़हार के तरीके भी आज़ादारी में शामिल हो गए। यही वजह है कि तारना नजर से देखने ही से पता चल जाता है कि बाद मरासिम मिसलम ईरान में कुमादानी, मशल बरात जुलूस, ढोल व ताशे पर मातम आज़ादारी का जुज़ शुमार होते हैं, जबकि यहाँ बड़े सगीर में आग पर मातम और छुरियों का मातम आज़ादारी में शामिल है, जो वहाँ नहीं होते। ये मसलन बाज़ ममालिक में अयान अज़ाइम का 13 मुहर्रम तक होते हैं, जबकि बड़े सगीर में ये मुद्दत सवा 2 महीने होती है। मकतब तशरीह के जेद उलमा ने आज़ादारी की इस्लाह के लिए आवाज़ बुलंद की है।
ऐसे रसूमात को ख़त्म करने की कोशिश की है जो आज़ादारी को गैर मौसर बनाने, इसमें जमूत पैदा करने और उसमें निराव का सबब है। झील में हम उस बारे में अलहदा उनके उलमा की आरा नकल करेंगे। आज़ादारी में ढोल और दफ का इस्तेमाल नफूस को अजियत पहुंचाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल है, जैसे जंजीर, छुरी, तलवार, कोमा जरी के जरिए वगैरह वगैरह खून निकालना। मेरे प्यारे भाइयों, आज़ादारी एक रस्मी शक्ल इख्तियार कर गई है। लोग इमाम हुसैन सलाम की मस्जिद में आते हैं, गया करते हैं, और बस ये भी एक खता और गलती है, बल्कि हम पर लाजिम है कि हम आज़ादारी को फरामीन मासूमीन की रोशनी में अंजाम दें और उनके अता किए हुए उसूलों के मुताबिक बयान करें। जब भी मैं इन उमूर पर गौर करता हूँ कि हकीकी शिया हूँ, जबकि मैं हकीकी शिया हूँ, तो दुख और ताज्जुब होता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह का किरदार हमारे लिए नमूना अमल है, क्योंकि जब उनके हामी व मददगार उनके चाचा हज़रत अबू तालिब दुनिया से उठे तो आप बहुत गमज़दा हुए। आपके अजीज ज़ौजा ने वफात पाई, आपके चचा हज़रत हमजा शहीद हुए और आपने शहादत के बाद उनका पारा पारा जिगर देखा। हज़रत अपने बेटे हज़रत इब्राहिम की मौत पर रोए और जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन की शहादत की खबर आपको दी तो बहुत रोए। इस तरह अपने भाई हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर आइंदा नाज़िल होने वाली मुसीबत पर भी रोए। हज़रत रसूल खुदा बहुत रोते थे, बल्कि मुसलमानों को हुक्म देते थे कि अगर रोना सको तो खुद को गमज़दा बनाओ और उन आंखों से पनाह मांगते थे जिनसे आंसू न जारी हो, लेकिन इस बात से रोकते थे कि गम में कोई बेकाबू हो जाए, कुम्मा हो तेग या तलवार से खुद को जख्मी करे और बदन से खून निकाले। इस तरह इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना हज़रत रसूल खुदा और अपनी मादर गिरामी की वफात के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम जैसे मेहमान बाप को जो पैगंबर इस्लाम के बाद बेहतरीन शख्स थे, मेहराब इबादत में इब्ने मुलजिम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम की ज़रबत खाते देखा, लेकिन ऐसे आमाल अंजाम ना दिए। इमाम ज़ैनुद्दीन ने भी अज़ा में ऐसे अमाल अंजाम ना दिए, जबकि उन्होंने करबला का दर्दनाक वाक़या अपनी निगाहों से देखा और ये देखा कि किस तरह उनके पितर बुजुर्गवार, उनके चाचा और भाई कत्ल कर डाले गए और उसके बाद उन पर ऐसे मसाइब पड़े कि अगर पहाड़ों पर पड़ते तो लड़ जाते। और सिरे से ये तारीख ने लिखा ही नहीं है कि किसी भी इमाम ने ऐसे अमाल अंजाम दिए हो या अपने असहाब को उनका हुक्म दिया हो। हाँ, जो बातें मिलती हैं वो ये है कि नूह मरसिया पढ़ने वाले अशार पढ़ें और उस पर खुद भी रोते थे और लोगों को भी अहल बैत के गम में रोने का हुक्म देते थे। ये एक मुस्तहब अमल है अगर वाजिब ना हो। मैंने खुद मुख्तलिफ मौकों पर
दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आशूरा और अज़ा के मरासिम में शिरकत की है और कभी ये नहीं देखा कि शिया उलमा इस तरह से अज़ादारी करते हों। हमें अहले बैत के किरदार और उनकी मार्फत से आगाही के बाद अवाम उन्नास की पैरवी नहीं करनी चाहिए। उनके मसाइल बयान करके गिरया व बका फरियाद करनी चाहिए। अवाम उन्नास के अमाल को उनके लोगों की तरफ से हवा दी जाती है जो शियों के अकायद को बुरा जाहिर करते हैं। बारला तेरी बेशुमार हम्द और शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमें शियों और आगा इंसानों में करार दिया कि जो बेस व तहकीक के जरिए राय हक की तरफ आए और अवाम और नावाकुफ शियों में करार न पाए। कारिम किराम पर लाजिम है कि पैगम्बर किराम के सुन्नत जो आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक पहुंची है उसे अपने लिए नमूना अमल करार दे। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, ये जो मैंने आपको अज़ादारी के फज़ाइल बताए, अज़ादारी का तरीका बताया, ये किताब अहले बैत हिलाल मुश्किलात डॉक्टर मोहम्मद तेजानी मसावी, ये किताब, ये जो मैंने आपको हवाले बताए, इस किताब में ये हवाले मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे इस्लामी प्यारे प्यारे भाइयों, आप हमें बताएं कि रसूलुल्लाह और आइमा अलैहिस्सलाम ने जो हमें तरीके अज़ादारी के बताए हैं, क्या ये पाकिस्तान में खुसूसन हम सिंध में रहने वाले हैं, क्या आपको ये तरीके यहाँ नजर आते हैं? मेरे प्यारे भाइयों, एक जरूर वजाहत मैं करना चाहूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप हमें एक बात खुद बताएं कि हम सब अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, तो जब हमें अज़ादारी का तरीका जो आइमा ने बताया है, तो उस तरह का तरीका हम अपनाएं या अपनी मर्जी की अज़ादारी करें? अगर हम अपनी मर्जी की अज़ादारी करेंगे तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आइमा मसलूम से हमसे राजी और खुश होंगे? कतई नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये अज़ादारी का जो तरीका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं कहूं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह से लेकर खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुअत्तद अंबिया किराम ने हज़रत इमाम हुसैन